वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी हमें ऐसा लगता है कि शायद जब तक आप ये व्लॉग देखें ना, 1-2 रोज़े जो है वो गुजर चुके होंगे। तो आप सभी को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सभी की इबादत को कबूल अता फ़रमाए और हमें नसीब करे, मतलब और भी बहुत सारे रमज़ान, और हम सब को सच्चे और पाक दिल से नवाजें। आमीन। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में हमने बताया था कि मेरी जो मन है ना वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी तबीयत में अजीब सी कुछ गिरी सी रहती है आजकल, और ना बहुत ज़्यादा ज़ुकाम नज़ला वगैरह सब मिलके कैसे होता है कि आपका मन नहीं करता कि आप कुछ चीज़ें करें ना। तो बस वैसे ही सा दिन मेरा आज का भी था, लेकिन खाना तो बनाना ही था हमें। तो हम सोच रहे थे कि हम क्या ऐसा बनाएं जो मतलब आसान हो काफ़ी ना। तो बस हमारे जहन में एक फटाक से आई रेसिपी क्या आई, मतलब हमने बहुत बार आप लोगों से शेयर भी की है, जो कि ये मेथी की खिचड़ी की है ना। तो बस जी फिर क्या था, मेथी की खिचड़ी बना दी हमने, और हमारी पूरी फैमिली को ये खिचड़ी बहुत पसंद है। और इसमें ना कुछ भी स्पाइसेस नहीं होते हैं, बस नए चावल और मेथी सोया में ये खिचड़ी बनती है, नमक डाल के ज़्यादा सारा पानी भर के, और बहुत मतलब अच्छी लगती है हम सबको। तो मेरे तो इसको पसंद करने का वजह ये है कि अरे मेरा कहा कि कुछ अजीब निकल रहा है। हम कई बार इसको डिलीट कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं डिलीट कर रहे कि बहुत ज़्यादा फंबल हो रही है मेरी ज़ुबान बोलते वक्त। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। बहरहाल ये जो है ना, हम इसको पसंद करते हैं क्योंकि मेरा जो बचपन है सारा ना वो इससे जुड़ा हुआ है। इस मतलब इसको हम सिर्फ ये नहीं खिचड़ी नहीं खा रहे होते, इसके साथ बहुत सारी यादें हमारे जहन में घूम सी जाती हैं जब भी ये खिचड़ी बनती है। तो मेरे बच्चों का भी इसी तरह चल रहा है अभी, और हमारे हस्बैंड को भी ये पसंद है। तो फिर इस वजह से जो है हमने बना ली, और शायद कि ये लास्ट होनी होना मतलब इस विंटर की, कि अब तो विंटर्स एंड होने वाली हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह ताला नसीब करेंगे तो जी फिर इस खिचड़ी के बारे में बात करेंगे। तो बस इस पे हरी चटनी बिल्कुल पतली सी बनाए, रनी सी, और फिर इसको मज़े से लेके खाएं, धूप में बैठ के खाएं, तो फिर क्या ही कहना है। तो बहरहाल धूप तो यहाँ है नहीं, हमने बालकनी में शाहजहान को हम बिठाते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, तो वहीं पर हम भी बैठ गए। शाहजहान जो है ना, मतलब मेरे बच्चे कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ है नहीं, तो इन्हें ना कुछ अलग एंटरटेन करके थोड़ा सा बिठाना पड़ता है। वैसे हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन हाँ शाहजहान को थोड़ा सा रेडी करना है एडमिशन होने के लिए। तो जो है थोड़ा बहुत इनकी तैयारी चल रही है, तो हम भी यहीं पर बैठ गए। यहीं बैठ बैठ के इन्होंने थोड़ा बहुत जो है राइटिंग वगैरह करना सीखा है। तो बस ये क्या था। लेकिन ये खिचड़ी खाओ ना तो साथ ही खुशी के साथ एक उदासी भी होती है कि आपको जो है अकेले खाना पड़ता है। खैर अब इसका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमें खुशी इस बात की है कि हमारे बच्चों की भी उसी तरह की मेमोरी है जैसे कि मेरी है इस खिचड़ी के साथ। अभी जब हम लोग हमारे घर गए थे, हमने व्लॉग डाला होगा, तो आपने सब बच्चों को इकट्ठा ये खिचड़ी खाते हुए देखा होगा। तो वैसी तो नहीं जितनी मेरी यादें हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेरे बच्चों की भी उसी तरह की यादें इस खिचड़ी को लेके हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। जब तक हमारे दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो स्कूल होते हैं, वो टाइम जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं शाहजहान को चीज़ें सिखाने के लिए। तो हाँ, क्योंकि देखें स्कूल से पहले ना घर होता है जहाँ से बच्चे चीज़ें सीखते हैं। आज तुम्हारी फेवरेट खिचड़ी बनी है। स्कूल से आने के बाद हमारे बच्चों का जो इशू होता है वो होता है वैन में क्या क्या हुआ वो सारी ये लोग जो है फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। 1 hour later. तो जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, साथ ही इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है टीवी वगैरह की। तो बस इनको एंगेज करने के लिए ही हमने कुछ फ़ोटोकॉपीज़ कराई थी, जो हमने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर की थी कि रमज़ान से रिलेटेड होंगी। बच्चों के जहन में कुछ सवालात आएंगे कि वो पूछेंगे मेरे से,
तो इन सब के लिए तो बिठाया हमने इनको यहाँ पे। तो इन लोगों को ना यहाँ बैठ के कुछ भी एक्टिविटी करने में अच्छा लगता है। बस इनसे पढ़ाई की कोई बात ना हो कि कुछ मैथ्स या इंग्लिश की कुछ चीज़ें सुलझा ली जाएं, ये सब ना हो। बाकी ये लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर इसमें भी शुक्र है अल्लाह का कि एहसान है कि चलो ठीक है जो भी है। तो बस यहाँ पर इन लोगों को एक्टिविटी दे दी है हमने, और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हम इन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मतलब ये सारे काम करते हुए देखते हैं ना। हम उन पेरेंट्स में से बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई को लेके सीरियस होते हैं ना, वो वाले नहीं है। बस हमें ये है कि ये बस चलते जाएं, पास होते जाएं। मेरे लिए अहम है ना ये घर का माहौल और चीज़ें सीखना, और हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कंसर्न रखना कि ये तीनों लड़के हैं ना, तो मेरा ये होता है कि मतलब ये इनकी डायरेक्शन जो है ना वो सही रहे। तो पता नहीं अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बहरहाल मेरी कोशिश होती है हर तरह से इन पर जो है अच्छे से पॉजिटिवली नज़र रखने की। बहरहाल तस्वीरों में रंग भरना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर देखें कि अशास तो खैर थोड़ा बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये भी हमेशा से अच्छे रहे हैं इस मामले में। और जुहान उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। और शाहजान भी माशाल्लाह जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मन लगा के जो है ये कलर करते हैं। और फिर से मेरा मैं चली शुरू हो गया है। तो जी हम आए हुए हैं ऊपर। यहाँ पर सिर्फ अभी भाई और भाभी हैं हमारे, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं हमारी बहन और अम्मी के वेलकम की। 1 hour later. तो जी बस वो लोग आ चुके हैं, और वेलकम की तैयारी इसलिए चल रही थी कि हमारी जो बहन है ना वो एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो बड़ी अच्छी चीज बनाई। तो अभी जो बात हो रही थी ना वो इसी फ्रेम की हो रही थी, ये जो कि हमारी भाभी ने बनाया है बेबी के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जो हम लोगों ने डेकोरेट किया है। एंट्रेंस पे 3 बलून्स लगाए थे जिस पे लिखा हुआ था वेलकम मामा ऑफ लिटिल एंजल। उसके बाद जी बस ये कुछ हल्के फुल्के से बलून्स हम लोगों ने इधर उधर लगा रखे हैं। और ये बास्केट जो है ये हमने बनाई है, आइडिया देखा था हमने, उसके बाद हमने ये रिक्रिएट किया है। और यहाँ पर एक केक है जो कि हमारी भाभी ने बनवाया है। हाथ नहीं टच करो, बाहर से आके हैंड वॉश करो। तो जी शायद नॉर्मल व्लॉग्स में तो हमने नहीं बताया है, लेकिन लाइव जब हम आए थे तो हमने बताया था कि हमारी बहन ब्लेस्ड हुई है एक बेबी बॉय से अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि मम्मा और बेबी दोनों को दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला इन्हें अच्छी सेहत से नवाजे। तो बस जी हम मिल रहे थे यहाँ पर, और अभी जो है ये फ्रेश होंगे, उसके बाद हम लोग केक खाएंगे। बाबा समझ रहे हो पूरा। आशास तुमको अपना बाबा समझ रहा है क्या? आशास की उंगली पकड़ा है, बाबा समझ रहा है। तो जी बच्चे का फेस जो है इसलिए हमने रिवील नहीं किया कि सभी की फैमिलीज़ में नहीं पसंद किया जाता ना कि छोटे बच्चे का चेहरा दिखाया जाए, और इसके लिए जो है हमें पूछना पड़ेगा कि हम दिखा सकते हैं या नहीं। तो बस इसलिए जो है हम अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहे हैं बेबी का चेहरा। तो बहरहाल हमें ऐसा लगता नहीं कि वो लोग मना करेंगे, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से ये एहतियात की है। One hour later. टाइप में है। हाँ
अभी आएगा जब तो मौसम ना, तो यही सब पहनाने काम आएगा। अब वो तो शुरू हो गई गर्मी है सब। ये सब है ना पहले मालिश वालिश के बाद थोड़ा 6-7 महीने तक चलेगा, 8 महीने। ये लंबा सा है। 12 months, 12 to 18 months। हमें लड़के कपड़े का इतना आइडिया नहीं है लेकिन अच्छी है। तो जी अब सारे कामों से फारिग होके हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आराम से जो ड्रेसेस थे ये थैले में थे, तो हम लोगों ने देखे नहीं थे, मतलब हमने देखे हैं लेकिन अम्मी और हमारी बहन ने उसने नहीं देखे थे, तो वही यहाँ पर देख रही है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा ड्रेस कब आएगा ना, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है हमें, मतलब ये सारी चीज़ें करना, देखना कि किसने क्या ख़रीदारी की या क्या सामान है, मतलब अच्छा लगता है हमें मिल के जब बैठते हैं और लोग अपना अलग अलग मतलब बातें करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी इधर। तो जी इन सारी चीज़ों में आपने नोटिस किया होगा कि शाहजहान नहीं थे, तो शाहजहान जो है ना उनके दांत में प्रॉब्लम थी, वो डेंटिस्ट के पास गए हुए थे अपने बाबा के साथ। A few moments later. 16-18 घंटे सोते छोटे बहुत कुछ होता है, ख्याल ऐसा नहीं किए, लेकिन बस उठेगा शाहजहान की शक्ल से अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये ना बहुत खुश थे कि इन्हें भैया बोलने वाला कोई आया है, और ये भैया अपने आप को फील करके बहुत मगन हो रहे थे। 1 hour later. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार जो है हमारे बच्चों की ख़रीदारी वक्त पर हुई है, जो ईद की तैयारी होती है, कुर्ते पजामे वगैरह, तो यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। उसका रीज़न ये है कि ये जो है ना ऑनलाइन मंगाया है हमने, तो अगर कोई ऐसा हो कि जो ना जा सके मार्केट वगैरह या अवॉइड करता है या किसी भी वजह से नहीं जा सकता, तो वो ऑनलाइन मंगा सकता है। लिंक वगैरह अगर आप कहेंगे तो हम आपको दे देंगे, जिस भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए। तो अभी जो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे वो ऑनलाइन ही है। बहरहाल ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ये हमारे बड़े बेटे शाहजहान जो है उनकी पसंद का है, उनको ही चाहिए था वाइट कुर्ता और पिजामा। तो पिजामा तो इसका प्लेन है और उनको एक और पसंद था वाइट, लेकिन इसके बटन वगैरह सही थे, तो हमने बोला कि ये बटन ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो सेम था, बस बटन का डिफरेंस था, तो फिर हमने जो है ये वाला कर लिया कि हमें ना थोड़ा मतलब ईद वगैरह पर थोड़ा सा बटन वटन अच्छे रहे तो अच्छा लगता है तो इस वजह से। साइज़ वगैरह का कोई इशू नहीं है, उसमें साइज़ चार्ट दिया होता है, आप देख के कर सकते हैं। तो अशाज का सिर्फ शूज़ रह गया है लेना, तो वो जो है ऑनलाइन उनके साइज़ में नहीं अवेलेबल था। और ये रहा ज़ुहान का कुर्ता, जो कि उनकी ही चॉइस का है, और ज़ुहान ने ब्लैक पसंद किया है, तो ऑल ओवर पूरा ब्लैक है, पिजामा भी कुर्ता भी, और इनके भी बटन्स अच्छे हैं कुर्ते के हिसाब से, बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता है, कुछ भी इस पर बना वना नहीं है। और इस कुर्ते के कपड़े को लेके हमें डाउट था कि पता नहीं ये मटेरियल अच्छा होगा या नहीं, लेकिन शुक्र है कि सही आया। फ़ोन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने से ज़्यादा सही दिख रहा था। और साथ ही ज़ुहान के लिए शूज़ भी हमने ऑनलाइन ही किया था, और लेकिन ये गलती से हमने शाहजहान का दिखा दिया है, तो इसको हटा के भी हम दूसरा दिखाते हैं जो कि ज़ुहान का है और उनकी ही मर्ज़ी से है। तो जी ये जो बार बार हम बच्चों की मर्ज़ी कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि उनकी चॉइस ऐसा फ्री चॉइस है। हाँ, इसमें हम एडवाइस करते हैं उन्हें कि बेटा ये अच्छा है, ये इसके साथ जा रहा है, तुमको अगर अच्छा लग रहा हो तो ये हम कर दें ऐसा। तो उन्हें अगर समझ आता है बच्चों को, तो वो कहते हैं कि हाँ मामा ये सही लग रहा है, ये कर दीजिए, तो ये चॉइस होती है उनकी।
जैसे कि एक शूज़ ये था, एक और शूज़ था, तो उन दोनों में डिसाइड करना था। तो इसके बारे में हमने जो है एडवाइस किया कि ये शूज़ आपके इस ब्लैक कुर्ते पजामे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि इसका जो बटन है वो भी थोड़ा मैच हो रहा है और ब्लैक स्ट्रिप्स हैं इस शूज़ में, तो अच्छा लगेगा। तो जोहान को भी ये चीज़ समझ आई कि हाँ मतलब सही है, और जीन्स वगैरह पर भी ये पहन सकते हैं इस शूज़ को। तो उन्होंने जो है मतलब बोला ठीक है, डन। और अगर ये सब कुछ बताने के बाद भी बच्चों को नहीं समझ आया ना, तो फिर जो वो कहते हैं वो हम कर देते हैं, उसका मतलब बता के कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो सही है, ऐसा वाला। और अब देखते हैं शाहजहान का कुर्ता, जिनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, सिमिलर टू अंगर का स्टाइल। ऐसे ही थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं इसको कौन सा स्टाइल बोलते हैं। इसका एक बटन मिसिंग था जो कि कुर्ते के अंदर ही था, जिसे हमने छोटे से पैकेट में डाल के रख दिया है कि हमें इसे लगाना है। और एक छोटा सा ना ब्रॉच भी दिया हुआ था इनका यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस कुर्ते का लुक, इसका कलर जो है ऐसा ही है, बस ज़रा सा फ़र्क होगा। और ऑफ वाइट पिजामा है इस पर, और साइज चार्ट दिया होता है, तो उस हिसाब से ही जो है हमने मंगाया है। तो जी ये थे तीनों बच्चों के हमारे कुर्ते पजामे। अगर आपको किसी भी कुर्ते पजामे का लिंक चाहिए हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कि हो सकता है शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड करना भूल जाए। अक्सर मतलब इस तरह होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर उसका आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये थे जी कुर्ते पजामे, एक बार इन्हें रखो फिर इन्हें समेटो, तो ये सब अलग टास्क होता है। बहरहाल इन्हें समेट के अभी आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हमने मंगाई हैं, वो आपसे शेयर करनी है। तो आपको ये जो कुर्ते पैजामे वाली ख़रीदारी है ये कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और कौन सा कुर्ता पैजामा आपको पसंद आया है, या आप मतलब बच्चों को सिर्फ वाइट पहनाते हैं। बहुत सारी जगहों पे होता है ना कि सिर्फ वाइट पहनते हैं, तो ऐसा वाला भी होता है। बहुत सारी जगहों पे कलर्स ऐड करना पसंद करते हैं। तो जी अपनी अपनी पसंद होती हैं, अपने अपने घरों के तरीके होते हैं। तो बहरहाल अभी जाइएगा नहीं, अभी एक दो चीज़ें और इंटरेस्टिंग है जो कि हम शेयर करेंगे आपसे। तो जी यहाँ पर कुछ रमज़ान के मंथ से रिलेटेड हमने चीज़ें की हैं, जिसमें ये एक टेबल रनर है जिस पर ईद या रमज़ान थीम के अकॉर्डिंग प्रिंट है। आप ईद के मौके पर या रमज़ान में आप इसको लगा सकते हैं। तो ना मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ होता है कि घर को मतलब थोड़ा अच्छे से किया जाए ना, जो मतलब सजाया बजाया जाए, कि इनको होता है कि लाइटिंग्स लगाई जाए और सारी चीज़ें हो ना, कि पता चले घर में कि हाँ कुछ तो स्पेशल चल रहा है। तो बहरहाल लाइटिंग्स वगैरह तो नहीं लगाई है हमने। ये जो है अब की बार हमने जो है एक होता है ना बखूर, वो ऑर्डर किया। हमारे पास बखूर बर्नर नहीं था, लेकिन हमने बखूर मंगा लिया था, पहले ही हमने ऑर्डर कर दिया था। तो ये जो है देखें, बड़ी हिम्मत करके हमने मंगाया है, कि हम सोच रहे थे कि फिर हम इसको बर्न कैसे करेंगे और क्या है। बहरहाल हमें ये रिसीव हुआ। इसके साथ एक ये देखें उधर साहिर का भी है, सैंपल दिया हुआ है इन्होंने कि अगर इसकी खुशबू पसंद आए तो इसके लिए। और बाकी इसमें एक छोटा सा ऐसे जार सा है, और इसमें कुछ जो है इस तरह की टिक्कियाँ सी बनी हुई हैं। तो ये बहुत हम संभाल के इस्तेमाल करेंगे, कि बहुत ज़्यादा तो पीसेस इसमें है नहीं, तो जितने भी हैं वो हम जो है यूज़ कर लेंगे। तो देखें इत्तेफाक से कि बर्नर जो है इसका ना हमें गिफ्ट मिल गया। मतलब हमारी भाभी हैं, वो दुबई गई हुई थी, वो जब आई तो वो ये बर्नर उन्होंने हमें गिफ्ट किया। तो कभी कभी देखें कि आपने मतलब
कुछ भी ऐसी विश करते हैं और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस तरह पूरी हो जाती है। तो ये बर्नर हमने यूज़ किया था, शाज़ की टीचर आई थी तो हमने ये लगा के रखा था पहले ही कि मतलब एंटर हो तो स्मेल जो है अच्छी आए, खुशबू घर में। 1 hour later. अभी गायब हो जाएगा। और आज जो है हम लोगों को चाँद देखना है रमज़ान का, और हमेशा की तरह हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं चाँद देखने के लिए। हाँ, बच्चों को थोड़ा याद दिलाना रहता है कि बच्चे हैं जिनके जहन में इस तरह की चीज़ें रहते नहीं हैं, आप जब बताएंगे तो धीरे धीरे इनकी आदत जो है उस तरह की बनती है। तो बस चाँद के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। आइए चलिए देखिए। तो जी, रमज़ान के इस मुबारक चाँद के साथ हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर से आप सभी को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद।